करवाने जा रहे हैं वेल्सपन कॉर्प से। वेल्सपन ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। बड़े डायमीटर वाले पाइप, कोटिंग, डीआई पाइप्स और एसएस पाइप बनाने का कंपनी करती है कारोबार, और लाइन पाइप बनाने वाली दुनिया के टॉप 3 कंपनियों में शामिल है वेल्सपन कॉर्प। 50 से ज़्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है और 3 देशों में कंपनी के पास 5 प्लांट्स हैं इस वक्त। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विपुल माथुर साहब। 2001 से आप कंपनी के साथ हैं और एमबीए मार्केटिंग की डिग्री आपने हासिल की है। साथ ही भारत और मिडिल ईस्ट में कंपनी की ग्रोथ में विशेष योगदान है माथुर साहब का। माथुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। स्वागत है आपका सर। सबसे पहले चूंकि नतीजों के वक्त आपसे मुलाकात नहीं हो पाई तो थोड़े नतीजों के साथ ही शुरुआत करना चाहता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं रिजल्ट, जहाँ थोड़ी टॉप लाइन और इबिटा लेवल पर थोड़ी सी कमी दिखी है, लेकिन मार्जिन और मुनाफा काफ़ी आपका बढ़कर आया है। समझाएं सर, कैसी रही पिछली तिमाही आपके लिए? तो अनिल जी, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई थिंक देखिए, पिछला क्वार्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वार्टर था हमारे लिए, और यदि आप देखें तो कंटिन्यूअसली 3 क्वार्टर के अंदर हमारी एकदम रेगुलर ग्रोथ होती जा रही है। और हम लोग ने एक जब साल के शुरुआत में अपनी एक टॉप लाइन की गाइडेंस दी थी और एक अपनी एबिटा की गाइडेंस दी थी। टॉप लाइन की गाइडेंस में स्टील का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसके अंदर वॉल्यूम स्टील के प्राइस में ऊपर नीचे होती है, तो टॉप लाइन थोड़ा ऊपर नीचे होती है। बट एबिटा के अंदर यदि आप देखें तो हम लोग एकदम कंसिस्टेंटली उस बात के ऊपर बढ़ रहे हैं जो हमने आपको गाइडेंस दी थी। थर्ड क्वार्टर के अंदर भी आप देखें, 9 महीने का यदि परफॉर्मेंस देखें, करीब 1350 करोड़ रुपए का एबिटा अपना आ चुका है। और फोर्थ हमने जो गाइडेंस दी थी वो 1700 करोड़ रुपए की ब्रॉडली गाइडेंस दी थी, और हमें लगता है कि फोर्थ क्वार्टर हमारा थर्ड क्वार्टर से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने जो गाइडेंस दी थी उसको हम सरपास करेंगे। सो वी आर एब्सोल्युटली सीम्स टू बी ऑन ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू आवर गाइडेंस। तो 350 करोड़ अगर आप करेंगे तो आपका 1700 करोड़ हो जाएगा, और इस क्वार्टर में ही आपका 435 करोड़ है। और अगर आप कह रहे हैं कि पिछले क्वार्टर ये क्वार्टर इससे बढ़िया होगा, तब तो आप 1700 से काफी ऊपर निकलेंगे। अपरेंटली ऐसे ही दिख रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। मार्जिन्स किस रेंज में रहने की उम्मीद रखें सर? मार्जिन्स आई थिंक सो, देखिए मार्जिन्स जो इस समय हमारे पास जो प्रोडक्ट मिक्स है पूरा, आज जो यदि हम देखते हैं कि हमारे पास इंडिया का प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, हमारे डीआईपी का प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, हमारा अमेरिका का प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिक्स हमको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो मार्जिन प्रोफाइल हमने अभी जो थर्ड क्वार्टर में दिखाई है, यहाँ पे या तो ये मेंटेन रहेगी या यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ही जा सकती है। ठीक बात। दूसरे अब ऑर्डर बुक पर बात करते हैं सर। कितनी ऑर्डर बुक इस वक्त पहुंच चुकी है और पिछले तिमाही में कितने ऑर्डर आपने जोड़े हैं? तो अनिल जी देखें, आज हमारी कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए की है, और उसके अंदर एक मेजर हमारा जो अभी जो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है स्ट्रीट का और इन्वेस्टर्स की, आपका यूएस कैसा परफॉर्म कर रहा है। आज मैं बहुत ही आपको बता सकता हूँ कि हम लोग बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन के अंदर हैं यूएस के अंदर, और लिटरली पिछले 3 महीने के अंदर वहाँ पे कम से कम करीब करीब $1.2 बिलियन के हमने ऑर्डर वहाँ पे बुक किए हैं। ओहो, अमेरिका के अंदर। तो वो क्या एकदम क्लियर विजिबिलिटी लेके आता है। 10,000 करोड़ के ऑर्डर तो आपके वहीं से है, बराबर में से ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर तो अमेरिका से हैं। अमेरिका में तो आपका प्लांट भी है ना? प्लांट है जी, लिटिल रॉक अरकानसास में हमारा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ, अमेरिका का सबसे वन ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट प्लांट भी है, और वहाँ पे करीब करीब 25 से 30% का मार्केट शेयर है। वो बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी आना और कंटिन्यूटी दिखना बिजनेस की, वो बहुत जरूरी होता है। तो आज ये जो हमारा ऑर्डर बुक है वहाँ पे जो 10,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर बुक है, इससे एक बहुत लंबी विजिबिलिटी हमारे पास वहाँ पे आ जाती है। तो ये कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, वे एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की एक प्रिडिक्टेबिलिटी ले आती है। मेरे ख्याल से पाइप्स के मामले में तो शायद आप अकेली कंपनी है हिंदुस्तान की जिनका प्लांट अमेरिका में, या एक आध कोई और होगा? एक आध है सर, वो है, और छोटे प्लांट होंगे कोई? है प्लांट। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि जैसे अभी ट्रम्प साहब की कुर्सी पे बैठने के बाद टैरिफ वॉर की बड़ी बातें चलती हैं, वो स्टील, एल्यूमिनियम और उससे प्रोडक्ट्स पर सब पर टैरिफ लगाने के बाद, तो आपका तो अमेरिका में प्लांट है, तो आपको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे? नहीं, देखिए टैरिफ उनके ऊपर है जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। वहाँ तो हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, वहीं बनाकर वहीं बेच रहे हैं, वहीं पे मेक इन अमेरिका है, मिल्ट इन अमेरिका है एंड सप्लाइड इन अमेरिका है। तो टैरिफ का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है वहाँ पे। नहीं, लेकिन वैसे क्या समझा जाए, नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल? यदि मैं अपने अमेरिका के अमेरिकन बिजनेस के लिए तो पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव बिजनेस। तो क्या ये समझा जाए कि अगर ये लागू हो जाते हैं जब भी जिस तरीके से, तो क्या थोड़े आपके अमेरिका के बिजनेस के मार्जिन बढ़ सकते हैं? और एक चीज और समझाए कि अमेरिका का बिजनेस आपके ओवरऑल बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है? आज अमेरिका का बिजनेस हमारे टोटल एबिटा प्रोफाइल के अंदर ऑलमोस्ट 1/3
के ऊपर का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर आता है, तो काफी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वहां से आता है। और यदि वो नहीं आता है तो बहुत तकलीफ भी क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए वहां का वो प्रॉफिट आना बहुत जरूरी होता है, वो एक लॉन्जिविटी अब उसके अंदर दिखाई दे रही है। टैरिफ का जहां तक सवाल है, ये जो टैरिफ के अनाउंसमेंट्स अभी 4 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में होंगे, वो उससे और क्लैरिटी आएगी कि किसके ऊपर कितना टैरिफ लग रहा है। बट जो मैं अनिल जी जो कहना चाहता हूँ, वो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है, वो ओवरऑल सेंटीमेंट एटलीस्ट वहां पे बहुत पॉजिटिव हो गया है। जितना अभी मिड स्ट्रीम का जितना काम है, जिसके अंदर पाइपलाइन लगती है, उसके अंदर एक बहुत बॉयंसी दिखाई दे रही है, बहुत ही हमको तेजी दिखाई दे रही है, और उसका रिफ्लेक्शन हमारी ऑर्डर बुक के अंदर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा दिन, ये साल 2 साल मतलब इस टर्म के अंदर ये कंटिन्यू रहना चाहिए। दूसरा बड़ा मार्केट आपका गल्फ कंट्रीज का, खाड़ी देशों का है। जहाँ तक मेरे ख्याल है आपने सऊदी अरब को, जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में तेल कंपनी, उसके साथ आपने कुछ टाई अप भी किया है, राइट? सऊदी अरमको के साथ हम 2004 से जुड़े हैं, 20 साल से हमारा उनके साथ एक रिलेशनशिप है। अब वहाँ पे अब आप ये देखें कि एक जहाँ तक सऊदी अरेबिया का सवाल है, एक वो लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है आज की तारीख में। तो हमने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये लिया कि हम अपनी कोर ज्योग्राफीज और अपने कोर प्रोडक्ट्स में रहेंगे। करेक्ट। तो कोर प्रोडक्ट हमारा पाइप है और कोर ज्योग्राफीज हमारी इंडिया, सऊदी अरेबिया और अमेरिका है। ओके। अमेरिका के अंदर हम ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, हमारा वहां पे प्लांट है। अभी आपने देखा वहां पे, अब सऊदी अरेबिया के अंदर हमने अपना एक नया इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जिसके लिए अभी हमने सऊदी अरब के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो हमारा एक पाइप प्लांट है जो अब हम सऊदी अरेबिया में शिफ्ट कर रहे हैं, अब वहीं पे लगा रहे हैं। तो हमारा कोर प्रोडक्ट कोर ज्योग्राफी पे पहुंच जाएगा। वहीं बनाओ, वहीं पे उनको सप्लाई करो, बिकॉज दैट इज द वे, सारी इकोनॉमीज अब इसी मॉडल के ऊपर काम करेंगी। और हमारा 20 साल से उनके साथ एक रिलेशनशिप है। हमारे पास वहाँ पे उनकी हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर हमारे साथ मतलब जितने भी उनके सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब हमने उनको सप्लाई किए हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी अरामको और वेल्सपन के बीच में है। वो हमको बिल्कुल एक टियर 1 टॉप लीडर नंबर 1 की तरह सप्लाई की तरह हमको मानते हैं। वो आपके सबसे बड़े क्लाइंट है, उसके अलावा भी होंगे वहाँ पर सऊदी के अंदर, तो वो सबसे बड़े क्लाइंट होंगे। और वहां से एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी बहुत खुलेगा। वहां से नेबरिंग कंट्रीज के अंदर, जीसीसी के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, वो एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल काफी वहां से खुल सकता है। आज इंडिया से यदि आपको कहीं लैटिन अमेरिका या और कहीं सप्लाई करना है, तो कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी, सीवीडी ड्यूटीज का जाता है, एप्लीकेशन है। सऊदी अरेबिया से वो सारी चीजें नहीं है। तो वो एक एडवांटेज हमको एक्सपोर्ट का भी वहां से मिलेगा। अच्छा, और दूसरा ये उनका विजन 2030 जो प्रोग्राम है, उसके अंदर उनके वो 2 लेग्स पर है। ये आपको डोमेस्टिक प्रोड्यूस करना है और डोमेस्टिक सप्लाई करना है, और दूसरा उनका जो विजन है कि वहां से हम एक एक्सपोर्ट फोकस इकोनॉमी भी बनाना चाहते हैं, सऊदी से भी। सो ये दोनों विजन के अंदर हम उनके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे और काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, आखिरी चीज, बजट को लेकर, बजट में भी बहुत सारे ऐलान हुए हैं, प्लस कैपेक्स पे भी जोर है। बजट में क्या कुछ खास ऐसा हुआ है जो आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद है? देखिए, बजट के अंदर जो एक मेजर चीज, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारा वाटर सेक्टर के अंदर एक बहुत डोमिनेंट प्रेजेंस है। हम लार्ज डायमीटर पाइप भी बनाते हैं वाटर सेक्टर के लिए, और हम डीआई पाइप भी बनाते हैं फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए। वहां पे आपने देखा होगा पिछले 1-2 क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा एक वहां पे कैश फ्लो के इश्यूज आ रहे थे, थोड़ा अनसर्टेनिटी आ रही थी कि पानी के सेक्टर के ऊपर क्या होगा, जल जीवन मिशन का क्या होगा, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अनसर्टेनिटी। इस बजट के अंदर आई थिंक गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया। उन्होंने एकदम बिल्कुल क्लियर बोला कि ये जल जीवन मिशन रहने वाला है, ये 2028 तक इसको हमको काम करना है। मुझे लगता है थोड़ा और टाइम लगेगा, पर एटलीस्ट 2028 तक उन्होंने क्लैरिटी लेके आई, और उसके अंदर जो बजटरी एलोकेशन वो लेके आए। तो ये जो सेक्टर का रिवाइवल हुआ, वो जो क्लैरिटी आ गई, आई थिंक सो दैट हैज बीन अ ग्रेट न्यूज फॉर अस फ्रॉम द बजट पर्सपेक्टिव। तो मतलब इंडिया बिजनेस, सऊदी अरब का बिजनेस और अमेरिका का बिजनेस, तीनों बिजनेस फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स बढ़िया चल रहे हैं। मतलब अनिल जी, आज यूएस के अंदर अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, नंबर 1। आज सऊदी अरेबिया के अंदर हम हमारी एक मेजर प्रेजेंस होने वाली है अगले 8 से 10 महीने के अंदर। और इंडियन बिजनेस के अंदर हमारे जो 3 बिजनेसेस हैं, जो हमारा लार्ज डायमीटर लाइन पाइप का बिजनेस है वो पूरा बुक्ड है, जो डीआईपी का बिजनेस है वो पूरा बुक्ड है, जो हमारा स्टेनलेस स्टील का बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और जो हमारा सिंटेक्स है वो उसके अंदर अब ग्रोथ आ रही है। तो ये तीनों चारों जो आई थिंक सो द मार्केट हैज बीन काइंड, the God has been kind, and I think so we should see some good days ahead. सर, आपकी मेहनत का और लीडरशिप का नतीजा है कि मैंने पढ़ा भी आपके प्रोफाइल में कि आपको मिडिल ईस्ट वाला मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पसंद भी है, आपकी बड़ी ग्रिप है, और अब वहाँ पर आप प्लांट भी लगाने जा रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करते हैं वित्त वर्ष 2026 कंपनी के लिए बहुत बेहतर, बहुत मजबूत साबित हो। धन्यवाद सर आज समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेल्सपन कॉर्प, विपुल माथुर साहब, MD/CEO, कंपनी के प्लान्स के बारे में बताते हुए, साल भर के जो उनके गाइडेंस हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उन्हें पार करने की पूरी तैयारी कंपनी की, और अगले साल के लिए आउटलुक काफ़ी बेहतर। आइए